में हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनका जो है नीट का जो एग्ज़ाम है इस साल क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर आपने आंसर कीज़ नहीं लगाई हैं तो आप जल्दी से लगा लीजिए और आगे क्या करना है उसका डिसीजन लीजिए। इसमें मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपकी इससे थोड़ी इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हो जाए। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एक तो है कि आप फिर से एक बार नीट की तैयारी करें या फिर आप इससे मूव ऑन कर जाएं, आगे कुछ और कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनको मैं कहूँगा कि आप फिर से एक बार तैयारी कीजिए इस एग्ज़ाम की। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स की जैसे कि अभी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स, देखिए इस बार सुनने में आया है कि जो नीट का एग्ज़ाम था वो इजी था थोड़ा, तो इस बार कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और अगर आपके 520 से नीचे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके कुछ गवर्नमेंट सीट के चांसेस होंगे, या फिर ये एक बात स्टेट्स पर भी डिपेंड करती है ये बात। पर अगर 520 से कम है तो आप फिंगर क्रॉस्ड ही रखिएगा, क्योंकि एक काउंसलिंग में ही फिर पता चल पाएगा। 500 हम बॉर्डर लाइन मान के चलते हैं कि इससे कम पे सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। मैं इसीलिए 500 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो अब मार्क्स की बात ऐसे कि जिन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 400 से ऊपर आए हैं इस बार, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी अगर और मेहनत करेंगे तो उनका नेक्स्ट ईयर क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। 350 या 400 से जिनके भी ऊपर हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अब इसमें ऐसा नहीं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो जिनके मार्क्स इससे भी कम हैं कि तो क्या वो नीट दें ना दें उन नेक्स्ट ईयर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट था जिनका, और उन्होंने इतनी अच्छी कहीं से कोचिंग भी नहीं ली थी, तो इसीलिए उनके मार्क्स जो है कम आए होंगे। पर उनमें कैपेबिलिटी है कि वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इस साल आप अच्छे से कोचिंग लीजिए और आप एक बार फिर से अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो आपको कोई इससे आपको डॉक्टर बनना ही है तो आपको एक एक कदम और लेना ही चाहिए इसके नीट के लिए। अपने बिना कोचिंग के आपके 200 से भी ऊपर मार्क्स हैं तो आप एक अच्छे से कोचिंग ले और वहाँ मेहनत करिएगा और आपका क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक होता है कुछ स्टूडेंट्स का जो पैशन की बात करें, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, उनका जो मेन लाइफ का जो मोटिव है वो सिर्फ डॉक्टर बनना ही है, तो आप डॉक्टर किसी और तरीके से तो बन नहीं सकते, या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं किसी और डिग्री में जाके। तो आपको भी फिर एक और चांस दे देना चाहिए अगर आपके इस बार मार्क्स कम आए हैं। पर आपको अगर बनना ही डॉक्टर है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर क्लियर करना ही करना होगा, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप समझ के चलिएगा तो आपको थोड़ी मोटिवेशन भी मिलेगी। बात करते हैं जो थोड़े कुछ ज़्यादा जिन्होंने ड्रॉप लगाए हुए हैं, जैसे कि थर्ड या फोर्थ ड्रॉप वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके जो मार्क्स कम हैं तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये आपके सिर्फ माइंडसेट पर डिपेंड करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा अगर मैं अच्छे से मेहनत करूँगा, और आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता तो मुझे सिर्फ यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप भी एक चांस दे दीजिए। पर यार ये आपके लिए डू और डाई होगा। डाई का मतलब ये नहीं कि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अपना एमबीबीएस के लिए आपका डू और डाई होगा, कि आप अपना लास्ट चांस मान कर चलिएगा। इसके बाद एक और डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा साथ में, कि अगर आपका नेक्स्ट ईयर किसी भी रीज़न से नहीं होता तो आप फिर से ऐसे बार बार जो टाइम के साथ खेल के आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यार, इस बार अगर आपको अटैम्प्ट लेना ही है तो अच्छे से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं देखता हूँ कि यार कि जो थर्ड या फोर्थ ड्रॉप पर होते हैं तो उनका माइंडसेट ये भी बन जाता है कि मैं अब इतना मुझे आ गया है कि मैं अब घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकता हूँ। पर यार अगर आप बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको वहाँ कंपटीशन मिलेगा, अच्छे टीचर मिलेंगे, और आपको जो है 150-200 नंबर प्लस हो जाएंगे आपके, जितने आपके बिना कोचिंग के आने थे। तो आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका एक ये सोल्यूशन है। आप घर पे बैठ के तैयारी तो कीजिएगा, पर आपको साथ के साथ टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करनी होगी पूरे साल, और आपको जल्द से। और यार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक प्रॉब्लम होता है कि स्मार्टफोन्स का फ़ायदा से ज़्यादा इसका नुकसान ही होता है ज़्यादातर केसेस में।
तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि आप अगर आपको इसका फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको अपने पास रखिए, अगर आपका नुकसान हो रहा है या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप इसे जल्दी से जल्दी चेंज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 7 महीना बचा है नेक्स्ट नीट में, नीट 2021। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको नीट मैं समझता हूँ कि नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे से कोचिंग ली थी पर फिर भी उनके मार्क्स 250 से कम आए हैं, क्योंकि इस बार यार पेपर भी आसान था। मैं बोलूँगा कि 300 से जिनके मार्क्स अभी भी कम आए हैं अच्छे से कोचिंग लेने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर और टाइम वेस्ट करना चाहिए कि आपका जो है प्राइम टाइम है एक तरह से, क्योंकि इस एज में आप टाइम मिल रहा है वो आगे आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए, आप किसी और कोर्स में जाइए, उसमें अपना 100% दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको MBBS या फिर किसी और कोर्स में ऐसा नहीं है कि कुछ आपको भेदभाव होगा, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो आपको वहाँ भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। और उन स्टूडेंट्स की को मैं कहूँगा कि वो ना दें जिनको सिर्फ नीट इसीलिए MBBS इसीलिए करना है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका पैशन तो कुछ और होता है करने का, पर उन्हें लगता है कि अगर MBBS की सीट मिल जाएगी तो एक तरह से मैं सिक्योर हो जाऊंगा कि अब मुझे अगर मेरे पैशन में ना भी मेरा फ्यूचर बना तो MBBS में मैं अच्छा तो कर, मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी और वो सब मिलेगा। पर अगर आपका कोई सच्चा पैशन है, जैसे कुछ भी मैंने कोई देखा है, मेरे फ्रेंड्स थे जो इनको सिंगिंग वगैरह या और भी बहुत कुछ चीज़ों का शौक़ था, और वो इतने सीरियस थे उसके बारे में कि वो अपने जो एल्बम्स वगैरह निकालने की भी सोचते थे। पर उनकी सोच ये थी कि पहले मैं MBBS करूँगा, फिर उसके बाद घर से भी सपोर्ट मिलेगा अच्छे से, तो मैं अपने जो है म्यूज़िक पर ध्यान दे पाऊँगा। पर यार ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर आपको ऐसा ही है तो आप घर वालों को बोलिए, तो वो बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे अगर आपके पास जो टैलेंट है। अगर मना कर भी रहे हैं तो और भी रास्ते निकल जाएंगे, पर इसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और जो पहले मैंने कैटेगरीज बताई अगर आप उसमें आते हैं तो आप नीट को फिर से एक बार चांस दे सकते हैं। ये सब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं। यार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जैसे कि इस बार नीट दिया होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपसे कितनी पढ़ाई हुई। तो आपसे अगर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे दिन में सिर्फ आप 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो यार आप, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर अभी आप इतनी जल्दी आप सुधार कर पाएंगे। पर ऐसा भी है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर आप अपने आप को सुधार सकते हैं और इस साल आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं तो आप या आप अपने रिस्क पे आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। और यार अगर आपको पढ़ना ही है तो आप बिल्कुल रेगुलरली पढ़िएगा और बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि अभी बीच बीच में से पढ़ने का अभी टाइम नहीं है, अभी सीरियल ऑर्डर में ही चीज़ें करने का टाइम है। और इस चैनल पे हम सीरियल ऑर्डर में ही हर चैप्टर की जो है ट्रिक्स और टिप्स एंड कंसेप्ट्स होंगे जो वो अपलोड किया करेंगे हर रोज़। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जो डिस्कशन है वो आगे की वीडियो में हम करते रहेंगे। अब तक के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। में हम उन स्टूडेंट्स की बात